और जैसे ही वो गोला बाजू में फेंक दिया, वैसे ही मेरा पूरा शरीर एकदम शांत हो गया। और मेरे दिल में ऐसा हुआ कि आज के बाद मैं ड्रिंक से छूट गया। और उससे लेके आज कम से कम 15 महीने के ऊपर हो गए लाए, मैं आज तक वो दारू की तरफ देखा तक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप कदम है। मैं कल्याण मुंबई से हूँ और तकरीबन 1.5 साल के करीब मैं ध्यान में हूँ। ध्यान से पहले, ध्यान में आने के बाद जो मुझे इतने अनुभव आ गए हैं, बहुत सारे अनुभव मेरे पास है, लेकिन एक जो अनुभव है जिससे मेरी ज़िंदगी बदल दी, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में सर्विस करता था एज ए क्लास 2 ऑफिसर होके। मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ जून 2022 में। जब सर्विस में अच्छा एक क्लास 2 ऑफिसर और अच्छा रिपुटेशंस वगैरह था मेरा, लेकिन मुझे ड्रिंक की आदत थी जो मुझे गए 15-20 साल से मेरे पीछे थी। वो आदत के वजह से, वो आदत ऐसी थी कि मुझे डेली ड्रिंक करना ही चाहिए। जैसे कि ऑफिस से छूटने के बाद, सुबह शाम को आते समय, छूटने के बाद जैसे घर पे आता हूँ, आने से पहले बार में बैठने का, पीने का और घर पे जाने का, ये मेरा रूटीन था। और जब छुट्टी का दिन होता है तो सुबह और शाम दोनों टाइम ड्रिंक करना चाहिए। ये मेरी आदत सी बन गई थी। ये आदत से मुझे इतनी परेशानी थी, मुझे घर वालों या फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में इस बात की कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं अपने काम में परफेक्ट था। फैमिली में मैं जो भी घर का था वो सब जिम्मेदारी अपनी उठाता था, लेकिन मुझे खुद को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। समाज में इतना अपना रेपुटेशंस है, ऑफिस में सब कुछ इतना अच्छा है, तो ये ड्रिंक छोड़ने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिश की। जैसे कि मैं पुणे में जो है ढोंजे गांव है, वहाँ पर शराब छुड़ाते हैं, वहाँ पर भी जाके आया, मेडिकल ट्रीटमेंट ली, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गया, वहाँ भी उनसे भी इलाज किया, लेकिन किसी बात का मुझ पर असर नहीं हुआ। भगवान को बहुत सारे मन्नत किए, शिरडी के साईं बाबा को, जैसे कि हमारे कुल देवता है, उनसे सबसे मन्नतें मांगी कि भाई मुझे ड्रिंक से छुटकारा मिले तो मैं जो भी है मन्नत वो पूरी करूँगा, लेकिन मुझे पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे कि मैं ड्रिंक करना का हैबिट डेली का हो चुका था, और रिटायर होने के बाद तो जैसे कि मुझे पूरा मैदान ही खुला हो गया। सुबह एक हमारा रिटायरमेंट का ग्रुप है, वो ग्रुप में जाने का, वहाँ 12-1 बजे वहाँ से निकल के आते समय एक तो बार में बैठने का, या तो पार्सल लेके घर पे आने का। जैसे घर पे आने के बाद ड्रिंक करने का, हाथ में मोबाइल उठाने का, किसी को तो फ़ोन लगाना, और वो फ़ोन लगाने के बाद किसको फ़ोन लगाया, किसके साथ कितनी बात की, कुछ भी याद नहीं रहता था, पूरी तरह से ब्लैंक। जैसे फिर दोपहर में सो के उठने के बाद देखेंगे तो भाई इसको फ़ोन किया, अभी इसके साथ क्या बात हो गई, क्या हुई, कुछ भी याद नहीं। कैसे वो आदमी को कैसे मुँह दिखा, उससे क्या बात हुई, कुछ भी याद नहीं। इस तरह की परेशानी थी, इस वजह से बहुत परेशान हो रहा था। तो ऐसे एक दिन कल्याण में अपना सेंटर है एक केडी, वहाँ पे एक म्यूनसिपल का गार्डन है, वो गार्डन में ही अपना सेंटर है। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक ले रहा था तो अपने कुछ मास्टर्स थे, उन्होंने यहाँ पर पैम्पलेट बांट रहे थे, वो पैम्पलेट उन्होंने मुझे दे दिया और कहा कि आप ध्यान के बारे में कुछ जानते हो क्या। तो मैं बोला मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन इतना ये नहीं। तो बोले आप अंदर सेंटर में जाइए, वहाँ आपको ध्यान सिखाएंगे। मैं सेंटर में गया, वहाँ पे एक मैडम थी मास्टर, उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में एक 10-15 मिनट तक जानकारी दी, 10-15 मिनट मेरे से ध्यान करवाया, और फिर वहाँ से आया। तो पहले टाइम जो ध्यान किया उससे तो कुछ मुझे ये नहीं हुआ, लेकिन ऐसे अंदर से कुछ तो ऐसा हो रहा था कि मुझे जो तलाश थी वो मुझे मिल गई है। तो उस हिसाब से जब दूसरे दिन से मैं सुबह ही 5:30 बजे सेंटर सुबह खुलता है, तो मैं 5:25 को वहाँ पर हाजिर हो गया, और उसी दिन से आज तक मैं डेली सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा सेंटर में जाके ध्यान करता हूँ। तो जब मैं वहाँ पर गया उस समय उस मैडम से पहले मैंने यही सवाल किया था, मैडम मैं यहाँ पे ध्यान के लिए आऊँगा, लेकिन मेरी ड्रिंक छूट सकती है क्या।
मेरे को दारू से छुटकारा मिल सकता है क्या? तो उन्होंने कहा ज़रूर मिलेगा। और अच्छी बात है। उसके बाद दूसरे एक मैडम थी, उनको भी मैंने वही सवाल किया, तो उन्होंने भी बताया हाँ छूट सकती है। उसके बाद यहाँ मुलुंड में जो पिरामिड है, वहाँ के जो इंचार्ज है राम बाबू सर, वो भी एक दिन कल्याण में आए थे सेशन लेने, तो उनसे भी बात की, तो उनसे भी मैंने यही सवाल किया, सर मेरी ड्रिंक छूट सकती है क्या? तो उन्होंने भी कहा हाँ आपकी ड्रिंक छूट सकती है। लेकिन ऐसे होते मैं अपना डेली का ध्यान चालू है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम 4 घंटा डेली का ध्यान चालू था। 2-3 महीना हो गया है। जैसे सुबह 5 बजे उठने का, तो घर वालों को डिस्टर्ब करने के, भाई उठो मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा लगा के लो। तो 2-4 महीना शाम को भी वही था, उनको सोए हुए उठाना, दरवाज़ा बंद करो। ये तो मुझे तो कुछ अंदर से असर हो रहा है, लेकिन बाहर लोगों को दिखाने के लिए कोई असर नहीं हो रहा है मुझ में। तो इस वजह से फिर उनको तकलीफ हो रही, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन वो मैडम से मैंने बात की, मैडम मैं अभी 2-3 महीने से आ रहा हूँ, लेकिन वो ड्रिंक में तो मुझ पर कोई असर नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा सर आप एक काम कीजिए, आप 11 दिन का संकल्प कीजिए। तो 11 दिन का संकल्प करना, मुझे क्या लगा कि जैसे अपने ये करते हैं, जैसा पानी छोड़ना है वैसे में संकल्प करना होगा। तो उन्होंने कहा वैसा नहीं संकल्प करना है, आपको ध्यान में 11 दिन बैठना है। उसके लिए आपको एक टाइम फिक्स करना है कि कितने बजे से कितने बजे तक बैठोगे। तो उस तरह से मैंने 11 दिन के लिए 1 घंटे का टाइम ले लिया, 6 से 7 बजे तक। तो उस समय मैंने वो ध्यान का 11 दिन का संकल्प स्टार्ट किया। 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन में हुआ क्या, जहाँ मैं 1-1.5 क्वार्टर लेता था, वहाँ पे 2, 2.5, 3 क्वार्टर होने लगा। अरे बाप, तो ये तो उल्टा गया। मैडम से बात की, बोला मैडम ये तो क्या हुआ, मैं तो छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो डबल हो रहा है। तो मैडम बोले नहीं आप सही ट्रैक पे चल रहे, सही रास्ते पे चल। बोला ये कैसी बात हो गई, सही रास्ते पे चल रहा हूँ मैं? हाँ बोले देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया, जैसा दिया होता है ना, जब उसको बुझना होता है तो ज़्यादा बढ़ता है और उसके बाद बुझ जाता है, उस तरह से तुम्हारा हो रहा है। चलो बोलो कोई बात नहीं है, अभी तो 2-4 दिन और बाकी है, जो भी है सह लेंगे। वैसे तरह से फिर जिस दिन 11 दिन पूरा हो गया, तो दोस्तों ज़रा ध्यान से मेरी बातों पे गौर कीजिए आप। उस दिन, जिस दिन मेरा 11वां दिन था, उस समय अपने रोज़ के टाइम पर मैं सुबह से वहाँ 5:30 बजे गया। मैं ध्यान के लिए ऐसा चेयर पे बैठता हूँ, चेयर पे बैठ गया मैं ऐसे। जैसे मैं चेयर पे बैठा, उसी समय, उसके पहले ना मुझे मच्छर ने कभी काटे थे ना अभी कुछ काट रहे, लेकिन उस दिन इतने मच्छर काटने लगे मुझे कि पूरे शरीर में मच्छर काटने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ के निकल जाऊँ, इतने मच्छर काटने लगे। लेकिन मैंने ध्यान बोला कि नहीं, आज मेरा ध्यान का संकल्प, आज आखिरी दिन है, 11वां दिन है, मैं जगह से नहीं उठने वाला है। अगर आप मानोगे, विथिन 2 या 3 मिनट में मच्छर वहाँ से गायब हो गए। पूरी तरह से मच्छर का नामो निशान वहाँ से गायब हो चुका। फिर थोड़ी देर में वो ऐसे हुआ कि आंखें बंद करने के बाद भी वो सेंटर में लाइट ऑफ करते, हम पूरा अंधेरा कर देते, लेकिन मुझे पूरे रूम में वहाँ पर उजाला दिखने लगा। और उस उजाले में मुझे ऐसे कई तरह के अलग अलग आदमी दिखने लगे, जो कि अपने जैसे नहीं थे, अलग आदमी थे। और वहाँ पर फिर बाद में गौतम बुद्ध, शिव जी की मूर्तियाँ दिखने लगी, कुछ लेडीज़ दिखने लगे। और देखा तो हमारे जो राम बाबू सर है, जो मुलुंड पिरामिड के व्यवस्थापक है, जो आंध्रा से है, वो एक साइड में खड़े हैं। और सब देखने के बाद और थोड़े ही देर में जैसे मुझे पैर से लेके सर तक जैसे बिजली का करंट लगता है, वैसे ऐसे मुझे ज़ोर से ऐसे 3 झटके आ गए। तो मैं वैसे बैठा रहा। और कुछ थोड़ी देर के बाद जैसे ये पूरे चेहरे पर कोई तो टाचनी से ऐसा उसको टच कर रहा है, पूरे शरीर में ऐसा, यहाँ चेहरे पर टच कर रहा है। वो टच होते होते वो भी मैंने सह लिया दर्द। उसके बाद वो जो दर्द है, तो वो मेरे सर पे दर्द गया। सर में दर्द जाने के बाद पूरा सर दर्द होने लगा। दर्द, इतना दर्द ऐसा होने लगा कि मुझे लगा कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ, इतना दर्द होने लगा। फिर भी मैंने वो दर्द सह लिया। और फिर वो दर्द जमा होके पूरा जो अपना यहाँ पे ब्रह्मरेंद्रिय होता है, वहाँ पर वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया। और फिर वहाँ पर कोई तो एक ऐसी शक्ति थी
जो शक्ति ने वो पूरा जो दर्द था वो ऐसा बाहर निकाला, जो एक गोले जैसा हो गया, और वो गोले का लेके उन्होंने ऐसा ऊपर उठा के, जैसे कि पूरा चमड़ा ऐसा मेरा ये हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा उठा के उन्होंने ऐसा बाजू में फेंक दिया। और जैसे ही वो गोला बाजू में फेंक दिया, वैसे ही मेरा पूरा शरीर एकदम शांत हो गया। और मेरे दिल में ऐसा हुआ कि आज के बाद मैं ड्रिंक से छूट गया हूँ। और उससे लेके आज कम से कम 15 महीने के ऊपर हो गया है, मैं आज तक वो दारू की तरफ देखा तक नहीं है। देखिए दोस्तों, जब मैं पहले दिन जिस रात को मैंने 2 क्वार्टर पी के मैं जब सुबह ध्यान के लिए गया हूँ, लेकिन उसी दिन से 11वें दिन से आज तक मुझे वो दारू का कोई याद नहीं। आज ही भी मेरा जाने आने का वही रास्ता है, जो ये रास्ते में वही वाइन शॉप है, वही बार है, लेकिन आज मेरी नज़र उस तरफ जाती नहीं। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो चुका है। मैं दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ध्यान में आइए। एक तो अभी मैंने आपको ड्रिंक के बारे में एक मेरा अनुभव बताया। दूसरी जो बात है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था। नॉन वेजिटेरियन ऐसा था कि मुझे हफ्ते के 7 दिन मुझे नॉन वेज चाहिए, मतलब चाहिए। भले घर में कुछ हो, कोई भी हो, कोई त्यौहार हो, कोई महाशिवरात्रि हो, एकादश हो, चाहे कुछ भी हो घर में, लेकिन मुझे नॉन वेज चाहिए, मतलब चाहिए। कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम मुझे ऑमलेट बना के तो चाहिए। ये मेरा डेली का था। लेकिन जब ध्यान में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो ये बात ऐसे बहुत दिनों से मन में चल रहा था कि नहीं खाना है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हमारे एक दोस्त के साथ हम दूसरे दोस्त के घर पे हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे उन लोग का पहले दिन मेला हुआ था, और दूसरे दिन जो है वहाँ पे वो देवी के या वो वहाँ कुछ बकरा वगैरह देते हैं, तो उस दिन वहाँ पर नॉनवेज था। तो पहले उन्होंने वहाँ पर हमें जैसे गए तो उन्होंने हमें ड्रिंक दिया। मैं बोला तो नॉनवेज मुझे नहीं खाना है, हाँ, मैं सिर्फ ड्रिंक करूँगा, ये सोच के मैंने ड्रिंक स्टार्ट किया। ड्रिंक करते करते वॉशरूम के लिए जाने लगा तो देखा वो गांव था, तो वो बाहर उनके मकान के बाहर चूल्हे पे वो मटन वहाँ पर पक रहा था, और वो मटन की जो खुशबू इतनी आ गई, तो मैंने मन में सोचा चलो आज के दिन खा लेते, कल से नहीं खाएंगे। ऐसा सोच के मैं वहाँ पर वापस उस दिन वहाँ पर ड्रिंक किया, नॉनवेज खाया, भरपेट नॉनवेज खाया। और उसी दिन शाम को सेंटर में अपने नरेंद्र आसुरी मास्टर का वहाँ पर सेशन था, और उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने कहा था कि जब पहले उनसे बहुत सारे दोस्तों के साथ उन्होंने पार्टी की थी, दोस्तों को पार्टी दी थी, लेकिन जब वो ध्यान में आ गए तो उसके बाद उनके दोस्त ने उनको फ़ोन किया और बोले कि मैंने अभी आपके लिए हम पार्टी देते, आज तक हम आपसे खाते पीते आए, ले आज के दिन आप हमारे पास आओ, हम आज के दिन जितना तुमको खाना है खाओ, जितना पीना है आप पी लीजिए। उस तरह से उनको फ़ोन किया। लेकिन तब उन्होंने बताया कि मन तो कह रहा है जाओ करके, लेकिन बुद्धि कहती है कि अब आप उससे बाहर निकले हो तो वापस क्यों रास्ते पे जाना है। तो उन्होंने वहाँ पर जाना त्याग दिया और वो गए नहीं वो पार्टी में, और उस तरह से वो अपना उन्होंने अनुभव शेयर किया। तो मैंने ये सोचा कि ये अनुभव उन्होंने जो शेयर किया है वो उन्होंने उनके लिए नहीं, तो ये मेरे लिए शेयर किया है, जो कि मैं आजकल कर रहा हूँ। तो उससे दूसरे दिन मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, और नॉनवेज छोड़ने के बाद जो भी मेरे अनुभव जो कुछ आने लगे, जैसे ड्रिंक तो छूटा, और बहुत सारे अनुभव, जैसे कि मेरे फिजिकली भी को तो है, कुछ मेंटली है, वो सब इन सब बातों से मैं बाहर निकल गया हूँ। तो ऐसा होता है कि नॉनवेज नहीं खाने से हमारे जैसे कि जो शुद्धता होती है, जो हमारे विचार में शुद्धता आती है, हमारे विचारों में आती है, हमारे मन में आती है, और हमारा जो एक रहन सहन बात करने का तरीका, इन सब बातों पे तो ये नॉनवेज न खाने की वजह से क्या होता है, ये सब मैंने नॉनवेज छोड़ के ये सब बातें मैंने ध्यान में आने के बाद मैंने अनुभव किया कि नॉनवेज छोड़ना कितना ज़रूरी है, और अब तब से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। वैसे तो हम अब जब से अभी कम से कम 1 साल के ऊपर हुआ है, जो हमारी मुलुंड सेंटर की पिरामिड की जो टीम है, जैसे राम बाबू सर है
और बहुत सारे उनके सहकारी है। हम लोग हर जगह स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, और ऐसे घर में जाके हम लोगों को ध्यान सिखाते हैं। बहुत से जगह पे हमने लोगों को ध्यान सिखाया, बहुत से लोगों को ध्यान में आने के लिए हेल्प भी हुआ है, और वो उस तरह से हमें वो सेवा करने में जो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, यानी कि दिल को बहुत खुशी होती है। तो उस वही जो पत्री सर ने हम बताया है कि ध्यान सिखाना कितना ज़रूरी है, और हम वही रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। हमने अपने आप को पहचानना है, हमारी जो समस्या है वो समस्या से बाहर निकलना है, तो हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा, हर एक इंसान को ध्यान करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पर जब हमने जन्म लिया है तो हमने यही वादा किया था कि हम पृथ्वी पर जाकर मानव योनि में जाकर हम ध्यान करेंगे, लेकिन हम ये आने के बाद ये पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो मैं आप सभी को ये कहूँगा कि आप ध्यान में आइए, ध्यान कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।